केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून बनाया था और ये केंद्र सरकार का निर्णय था। प्रधानमंत्री जी ने खुद घोषित कर दिया कि उसको वापस ले लेंगे और ले लिया। जो उन्होंने निर्णय लिया उसको वापस लेने को लिया और बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने अपनी बातें रखी कि हमने किसानों के हित में किया, लेकिन हम सब लोगों को समझा नहीं पाए तो वापस ले लेते हैं, ये सारी बातें हो गई। इसके पहले भी राहुल गांधी जी ने सदन में इस कानून का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि पहले कानून का कंटेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कभी भी कितना भी अनाज, सब्जी, फल खरीद सकता है, जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है। तो अगर देश में खरीदी अनलिमिटेड होगी तो मंडी में कौन जाएगा, मंडी में कौन जाके खरीदेगा। तो पहले कानून का कंटेंट मंडी को ख़त्म करने का है, इसका लक्ष्य मंडी को ख़त्म करने का है। ऐसे राहुल गांधी जी ने ये बात सदन में कही थी। आगे उन्होंने बताया कि दूसरे कानून का कंटेंट है कि बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं। दूसरे कानून का कंटेंट एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को ख़त्म करने का। दूसरे कानून का कंटेंट जमाखोरी को अनलिमिटेड तरीके से हिंदुस्तान में डालने का। तीसरे कानून का भी कंटेंट है, जब ये किसान हिंदुस्तानी उद्योगपति के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपने सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो उसे अदालत जाने नहीं दिया जाएगा। कृषि कानून को वापस लेने के फैसले को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश मेहरा जी किसानों की जीत मानते हैं। किसानों के दर्द को कांग्रेस पार्टी ने समझा और उनका साथ दिया। 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने की वजह से अपोजिशन दहक गए, ऐसे मेहरा जी ने बताया। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी पर विश्वास कर नहीं सकते कि उन्होंने ये बात दिल से कहा है या ऊपर से कहा। उन्होंने राजेश टिकैत जी को मुबारकबाद दी और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि वो सर्दी, ठंडी, बारिश के हालत में लाठियां खाई लेकिन सक्षम रहे। उन्होंने कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी की भी प्रशंसा की। राहुल गांधी जी हमेशा नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए लड़ते हैं और उन्हें प्रधानमंत्री बनना ही चाहिए, ऐसे राकेश मेहरा जी ने कहा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। राजेश मेहरा जी, हमने रिसेंटली देखा कि कई महीनों से जो देश के किसान हैं वो दिल्ली गेट पर आंदोलन कर रहे थे ताकि जो कृषि कानून है वो वापस लिए जाए, और हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने फाइनली वो कानून को वापस लिए। और हमने देखा कि कांग्रेस के लीडर्स प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी भी ये कानून के विरोध में थे। तो आज ये जो फैसला आया है, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? फैसले से हम किसानों की जीत देखते हैं, हम इस्तकबाल करते हैं उनका कि उन्होंने इतना दिन तक अपनी जीत से और अपने हिकमत से, मोदी साहब ने तो उनको उखाड़ने फेंकने के लिए बहुत सारी चीज़ें, जो भी हथकंडे थे उन्होंने अपने अपनाए लेकिन नाकाम रहे। और ये उनकी रहमदिली थी या बुज़दिली थी, अल्लाह आलम जाने, वो जानते हैं। लेकिन किसानों की जो दर्द था उसको कांग्रेस पार्टी ने समझा, अदर्स पार्टियों ने भी समझा और उनका साथ दिया और वो डटे रहे। किसानों की शुरुआत आज सही माने में भारत तो गांव में है, शहर में कम, भारत गांव में है। किसानों की जीत सबसे बड़ी जीत है। 5 स्टेट में उनका इलेक्शन होने की वजह से वो दहल गए हैं और आज भी मोदी साहब के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, एतबार नहीं कर सकते कि उन्होंने जो दिल से कहा है या ऊपर से कहा है, ये बात बिल्कुल असत्य है। भाजपा सरकार ने जितनी कोशिशें करनी थी इस देश को मिटाने के लिए, देश की किसानों को बर्बाद करने के लिए, वो उन्होंने कर लिया। अब इसके पास उनका 26 तारीख को हमारे लखनऊ में जो जलसाए आम बुलाया है राकेश टिकैत जी ने, उसको घबरा के 5 स्टेट में चुनाव को देखते हुए उन्होंने ये अपना एक आडंबर ही कह सकता हूँ मैं, उनके ऊपर एतबार नहीं कर सकता। ये जितने भी वादे मोदी साहब ने आज तक किया है, एक भी पूरा नहीं किया है। अच्छे इंसान हो सकते हैं लेकिन अच्छे शासक नहीं हो सकते। सवाल तो राजा से पूछा जाता है, दरबारी राजा के पास जाते हैं, उन्होंने किसी भी सवाल का उत्तर, किसी भी बात का उत्तर किसानों को एहतरामी ढंग से नहीं दिया। इस चीज़ का मुझे दुख है और मोदी साहब का भी मैं
शुक्राना अदा करता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने 3 कानून वापस लिया। बिस्मिल्लाह, यहाँ से हुई शुरुआत अच्छी है। आगे अल्लाह आलम जाने कि वो क्या करते हैं, किस तरह से इस देश को चलाते हैं। किसान भाइयों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, खासकर राजेश टिकैत जी को, जिन्होंने सर्दी गर्मी ठंडी बरसात लाठियाँ खाई, अपने 700 जवानों को 20 लोग न जाने कितने हल्लाक हुए, कितनों को मौत के घाट उतार दिया गया है। अब हिसाब मोदी साहब से उन लोगों का लेना है जिनके लोग घर वापस नहीं गए हैं। ये मुद्दा अभी बरकरार रहेगा। बहरहाल 29 नवंबर से चालू हो रहा है पार्लियामेंट। उसके अंदर अगर ये वापस ले सकते हैं तो तहे दिल से हम मुबारकबाद देते हैं। इलेक्शन जीतना न हारना ये हमारे मुस्तकबिल नहीं हो सकती। हमारा मुस्तकबिल हमारे किसान है। उन्होंने इस कानून को वापस लेकर एक तरह से हमदर्दी दिखाई है। मैं धन्यवाद करता हूँ किसानों को कि जो डटे रहे अपने मुद्दे। सर, राहुल गांधी जी ने जब ये फैसला आया तो उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा भी कि उन्होंने जनवरी में कहा था कि ये सरकार को ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा और वैसे ही हुआ। तो आप एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के लीडर्स और बहुत सारे कार्यकर्ता और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जी देश के अगले प्रधानमंत्री बने। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी को नेक्स्ट पीएम बनना चाहिए? हमारे महाराष्ट्र प्रदेश से हमारे प्रांताध्यक्ष सम्माननीय श्री नाना भाऊ पाटोले साहब एक तरुण, तड़पदार और एक अच्छा ईमानदार मेहनतकश इंसान होने के नाते सम्माननीय राहुल गांधी जी ने उनके ऊपर भरोसा किया, एतबार किया है, उनको महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया है। पाटोले साहब ने तभी उन्होंने कहा था कि राहुल जी जो भी बयान देते हैं अपने बयान से पीछे नहीं हटते। तो कांग्रेस की परंपरा रही है कि सोची समझी वो कोई षड्यंत्र नहीं रचते हैं। सामने जो संकट आता है उसका समाधान करने की उनकी तैयारी रहती है, क्योंकि कांग्रेस जब भी कोई काम करती है जनहित में करती है, स्वहित में नहीं करती है। तो राहुल जी हमारे अगले प्रधानमंत्री, उनको होना ही होना है। उनके विचार हैं। उन्हें आज देखिए देश में नौजवानों का, महिलाओं का इतना सम्मान किया है, इतना उनके लिए लड़ते हैं। जब भी देहात में विजिट करते हैं किसी न किसी भाई बहन के यहाँ जाकर उनका हौसला अफजाई करते हैं। दुख तो जो ईश्वर ने दिया है वो सबको भुगतना ही है, लेकिन जो दिली तौर पर ये उनकी जो दिल में एक जख्म है जनता की सेवा का एक जज्बा है, वो हमने राहुल जी में देखी है। राहुल अगर भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, हम तहे दिल से उनका शुक्राना अदा करेंगे और ये नौजवानों को वो बढ़ावा देते हैं, महिलाओं को बढ़ावा देते हैं, गरीबों दलितों के घरों तक जाके उनके अन्याय को झेलने के लिए कई बार उनको हिरासत में लिया गया, कई बार उनको प्रताड़ित किया गया, उनकी खुफिया जांच करवाई गई, लेकिन कुछ भी नहीं उनको प्राप्त हुआ। राहुल जी अपने विचारों के पक्के हैं। वो हमारे बुजुर्ग और हमारे सम्माननीय श्री राजीव जी के पुत्र हैं। इस परिवार का पूरा देश शुक्राना अदा करे, जितना उतना ही कम है। इनके पूरे परिवार ने इस देश के लिए जो बलिदान दिया है वो भूलने जैसी नहीं है। कोई बलिदानी पुरुष अगर भाजपा में दिखा दें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वो भी बलिदानित नहीं थे। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब वो भी एक अच्छे इंसान थे, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे इस देश को जो देने के नाम पे भाजपा के पास ये 2 ही काबिल नेता रह गए हैं। ये उन्हीं की क्या बयान करते हैं और राहुल जी की कटाक्ष करते हैं। तो हम निवेदन करेंगे अन्य से कि हमारे किसी भी नेता का जब भी नाम लेते हैं तो सम्मान से लें और उनको प्रोत्साहित करें। देश की सेवा है। सर, रिसेंटली मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप जी ने ये कहा कि जो अपोजिशन पार्टी है उनको गांधी शब्द से ये है कराहट है और इस वक्त हम सबको मिलकर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो नेशनल इलेक्शन ड्राइव है कि वोटर्स लिस्ट में अपना नाम डालना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने वोट को सही तरीके से योगदान दे सके। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई जगताप एक सुलझे हुए कांग्रेसी आदमी है, देश की सेवा की है, यूनियन नेता है। कांग्रेस पार्टी में शुरू से उनका विश्वास है और साथ है, उनका काम किया है। रात दिन वो पार्टी का काम करते हैं। आए दिन उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात किया है। उनका कटाक्ष करने का कोई दुख ही नहीं बनता है।
उन्होंने जो ये कहा है कि ठीक है सबने मेंबर होना चाहिए, सबको मेंबरशिप फॉर्म भरनी चाहिए, सब कांग्रेस के बने और कांग्रेस को बहुमत से अच्छे मतों से जिताएं ताकि हम वो देश के लिए और महाराष्ट्र के लिए कम से कम बम्बई के लिए अच्छा काम कर सकें। उनका मतलब इतना है। सर मेरा आखिरी सवाल है 24 घंटा काम करने वाले हमारे भाई जगताप जी का मैं शुक्राना अदा करता हूँ कि न जाने कि कैसे इंसान है वो, इतना बढ़िया काम 24 घंटा वो काम करते हैं, थकते ही नहीं, लोगों की सेवा करते हैं। जब भी उनको देखो तो उनके चेहरे पे एक नूर रहता है और दिल में एक जज्बा रहती है। कोई भी इंसान गया है तो उसका न्याय किया है, उन्होंने काम करने का प्रयास किया है। भाई जगताप को शुक्राना अदा करना चाहिए। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे, करंट में कंगना रावत ने बहुत गलत तरीके से मतलब मीडिया के सामने पेश आया और उन्होंने कहा जो आज़ादी मिली है वो भीख में मिली है और उसके ऊपर देशद्रोही की कलम भी सरकार लगा रही। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि ये महिला ने किस हिसाब से ये वर्ड यूज किया और उसका मकसद क्या था? ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, इनका काम राजनीतिक नहीं है, इसलिए इस पे बात करना कोई मुनासिब नहीं होगा। राजनीतिक आदमी हो तो उनसे राजनीति की बात की जा सकती है। ये इंडस्ट्री के लोग हैं, वो जिस फिल्म के लोग हैं उनसे राजनीति से क्या लेना देना। कह दिया किसी के बहकावे में आके, जो उनके मन में था कह दिया, नो क्वेश्चन। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर राजेश मेहरा जी, जिन्होंने सहारा अधिकार से एक्सक्लूसिव बातचीत किया और उन्होंने कृषि कानून जो किसानों के हित में नहीं थे और जो वापस लिए गए, उसके लिए भी उन्होंने किसानों की प्रशंसा की और उन किसानों को याद भी किया जिन्होंने दिल्ली गेट पर बलिदान दिया और कई महीनों से जिनकी मेहनत है वो आज रंग लाई है। और इन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी को हम सब मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा।